आनंद रामायण का प्रसंग आता हैगा कि सूर्य चला, यानी कि ब्रह्मा जी की एक अप्सरा थी, इसे अपने गायन पर बड़ा घमंड हो गया था। उस समय पितामह ने इसे कीतरी होने का श्राप दे दिया। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सूर्य चला, जब दशरथ जी के यहाँ यज्ञ होगा तुम केकई के यज्ञ के भाग को लेकर चले जाना, और वहाँ गंगा पर्वत पर माता अंजना तप कर रही हैगी तो तुम उस प्रसाद को वहाँ दे देना। तो इस तरह से ये आनंद रामायण का प्रसंग है कि जो खीर उस यज्ञ से प्राप्त हुई थी, उसी खीर से श्री हनुमंत लाल जी का जन्म भी बताया गया हैगा। इस तरह से हनुमंत लाल जी जो है वो प्रभु रामचंद्र जी के भाई भी हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के सम्मान हो मेरे लिए। और भवाट रामायण के अंदर वर्णन है कि जिस समय राम जी अपने भैया लक्ष्मण को लिए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो राम जी ने कहा हैगा, बोले लक्ष्मण, जिस खीर के प्रसाद से हमारा जन्म हुआ उसी खीर के प्रसाद से इनका भी जन्म हुआ हैगा। तो ये हमें भी शिक्षा मिलती हैगी। अब हुआ ये कि हनुमंत लाल जी के जन्म की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी आती है, अध्याय 20 में, कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और जब मोहिनी अवतार लिया तो बड़ी चर्चा हुई। अब एक दिन की बात है कि शंकर जी अपनी पत्नी अपने गणों के लिए जब भगवान विष्णु के पास आए क्षीर सागर, उस समय शंकर जी ने कहा, प्रभु आपने मोहिनी अवतार लिया, बड़ा सुंदर आपका स्वरूप था, मुझे मोहिनी रूप का दर्शन करना हैगा। भगवान ने कहा, शंकर जी अब वो लीला हो गई, अब आप क्या करोगे उसके विषय में देखकर। बोले नहीं प्रभु, हमें दर्शन करना हैगा। अब हुआ ये कि शंकर जी इतना कह रहे थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस समय झाड़ियों में से भगवान सुंदर मोहिनी बने, पीली साड़ी बारीक सी पहने, हाथ में गेंद लिए प्रकट हो गए। अब शंकर जी कहना भूल गए, वो रे भगवान। शंकर जी बोले, कितनी सुंदरी है की। तो शंकर जी भगवान मोहिनी पर मोहित हो गए। शंकर जी तो मोहिनी जी आगे आगे और शंकर जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे उनके पीछे। ऋषि, पर्वत, नदी, तालाब सबको लंघते 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 शंकर जी चले गए। उस समय शंकर जी का वीर्य जगह जगह गिरा, जिससे सोना चांदी आदि प्रकट हुआ। आगे चलकर जैसे ही शंकर जी ने भगवान मोहिनी का हाथ पकड़ा, जैसे सर्प से हाथ किसे सरकता हैगा, ऐसे भगवान मोहिनी का हाथ शंकर जी से सरक गया, छूट गया। शंकर जी वहीं गिर गए। उस समय जब शंकर जी को होश आया, शंकर जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी माया से मोहित हो गया, पर ये जगत में जो प्राणी हैं आप इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, इन्हें ऐसा मोहित मत करना। इस तरह से जो शंकर जी का वीर्य प्रकट हुआ तो उस एक पत्ते के माध्यम से सप्त ऋषियों ने माता अंजना के कान में डाला सीधे। तो कान के माध्यम से शंकर जी का जो शक्ति थी वो माता अंजना के गर्भ में चली गई, और इस तरह से श्री शंकर जी महाराज ही 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। चंपू रामायण में वर्णन आता हैगा कि जिस समय रावण ने शंकर जी का भजन किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। उस समय शंकर जी के आगे रावण ने अपने 10 सरों को काट दिया था। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं सदैव तेरी रक्षा करूँगा। इस तरह से लंका के अंदर जो चंडी देवी की स्थापना हुई थी, जो स्थापित किया, जिसे बिठाया था वो महादेव जी ने बिठाया था। इसी तरह से जब बात ये चल रही थी कि भगवान रामा अवतार लेकर आ रहे हैं, बड़ी चर्चा चल रही थी, उस समय शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। अपनी प्रिय पत्नी पार्वती से कहा कि मैं तो प्रभु का सेवक बनकर जाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा, आपने तो रावण को वरदान दे दिया हैगा, और आप कैसे जाएंगे भगवान के सेवक बनकर, कैसे उनकी सहायता करेंगे। उस समय शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा कि देख पार्वती, रावण ने मेरे 10 रूप को महानता दी, 11वें रूप को महानता नहीं दी। मैं 11वें रूप, इसी रूप के अंदर मैं इसकी लीला को समाप्त करवा दूंगा। तो भक्तों, हुआ ये
कि जिस समय हनुमंत लाल जी लंका में गए, चंडी देवी के मंदिर में गए और वहाँ पर श्री हनुमान जी ने अपना रुद्र रूप, शिव जी रूप दिखा दिया और चंडी देवी वहाँ से चली गई। उसका सबूत ये था कि पूरी लंका में हनुमंत लाल जी ने आग लगा दी। तो इस प्रकार से रामायणों में कथा आती है कि क्योंकि रामायण के करोड़ों श्लोक हैं, करोड़ों श्लोक रामायण की कथा ब्रह्मलोक में होती है, पर हमारे पास तो केवल 24,000 श्लोक है रामायण के। इसलिए राम जी का चरित्र अति पावन है, पापों को नाश करने वाला, मर्यादा हमें सिखाने वाला हैगा। तो आइए अब इसी राम कथा को बस कह रहे हैं भागवत के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से। इस तरह से श्री हनुमंत लाल जी का जो है वो जन्म हुआ। जब हनुमान जी छोटे बालक थे तो बाल काल की बात है कि हनुमंत लाल जी को बड़ी जोर की भूख लगी। उस समय जब हनुमान जी ने सूर्य को देखा तो उस समय हनुमान जी को ऐसा लगा कि कोई फल है। उस समय सूर्य ग्रहण था तो हनुमान जी चले गए सूर्य को ही खाने के लिए। तो जब राहु आ रहा था सूर्य ग्रहण करने के लिए, तो जब हनुमान जी ने राहु को देखा तो समझा ये कोई काला फल है, तो राहु पे ही झपटे। उस समय राहु ने जाकर इंद्र से कहा तो इंद्र ने वज्र चलाया और जब वज्र चलाया तो उससे हनुमान जी की जो हनु ठुड्डी पर प्रहार लगा उनकी। इस तरह से हनुमान जी मूर्छित हो गए। तो पवन देव हनुमान जी को एक गुफा में लेकर चले गए और संसार में पूरी वायु को बंद कर दिया। उस समय सारे देवताओं ने जाकर पवन देव को मनाया। उस समय पवन देव ने कहा ठीक है आप हमारे पुत्र को वरदान दो। तो सब देवताओं ने हनुमंत लाल जी को जो है वो वरदान दिया। और जब वरदान मिला तो हनुमंत लाल जी ऋषियों को बहुत तंग करते थे और ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाया करोगे और जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा तब तुम्हें याद आ जाएगी। तो ये ऋषियों का जो है वो हनुमान जी को श्राप लगा था। एक दिन की बात है कि माता अंजना ने हनुमान जी को शिक्षा हासिल करने के लिए सूर्य देव के पास भेजा। अब जब हनुमान जी सूर्य देव के पास शिक्षा हासिल करने के लिए गए तो उस समय हुआ ये कि सूर्य हनुमान जी को देखकर घबरा के साहब ये तो वही है जो मुझे फल समझकर खाने वाला था, अब कैसे आ गया यार। सूर्यदेव ने कहा कैसे आना हुआ। तो हनुमान जी ने कहा हम तो आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हम आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं। सूर्यदेव घबरा गए कि शिक्षा में गड़बड़ी होना, मुझे कहीं पटक दे। बोले मेरे पास तो समय नहीं है आपको शिक्षा देने के लिए क्योंकि मेरा रथ रुक नहीं सकता हैगा। तो हनुमान जी ने कहा आपको रथ रोकने से कौन मना कर रहा है, आप अपने रथ पर चलिए, हम आपसे शिक्षा लेते रहेंगे, आपके संग संग चलेंगे। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो जब तुम्हारी ओर देखूंगा शिक्षा देने के लिए तो मैं आगे क्या देखूंगा, आगे कैसे कार्य होगा। उस समय हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आप सामने ही देखिए हम उल्टे चलेंगे। उस समय हनुमंत लाल जी उल्टे चलते थे तेज गति से, क्योंकि 3 लोग बड़ी तेज गति से चलते हैं, एक पवन, एक हनुमान और तीसरे गरुड़ जी महाराज। इस तरह से हनुमंत लाल जी ने सूर्य देव से जो है शिक्षा हासिल करी। अब सारी शिक्षाएं तो सूर्य देव ने हनुमान जी को सिखा दी। अब गृहस्थी शिक्षा देनी है। अब गृहस्थी शिक्षा देनी है तो इसके लिए क्या कर रही है, इसके लिए तो हनुमान जी को गृहस्थी होना पड़ेगा। तो पराशर संहिता में लिखा है, हमारी 18 संहिता है, तो पराशर संहिता में लिखा है सूर्य देव की एक कन्या थी जिसका नाम था सूर्वचला। सूर्वचला जो थी बड़ी तपस्वी थी। तो उस समय सूर्य देव ने अपने कन्या को बुलाया और सूर्वचला के संग हनुमान जी का विवाह किया। ये पराशर संहिता में आती है कथा। जब विवाह करवाया तो उस समय सूर्य देव ने हनुमान जी को गृहस्थी शिक्षा दी। जब गृहस्थी शिक्षा दी उसके बाद जो है वो सूर्य कन्या जो थी वो सूर्वचला वो तप करने चले गई। हनुमान जी जो है वो सूर्य देव से सारी शिक्षा को हासिल कर ली है। अब हनुमान जी ने कहा हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। तो उस समय सूर्य देव ने हनुमान जी से यही कहा था कि मेरा हंस, मेरा पुत्र जो सुग्रीव है, तुम सुग्रीव के मंत्री बनना और सदैव सुग्रीव को सहायता करना।
हमें यही गुरु दक्षिणा में यही दक्षिणा चाहिएगी। तो इस तरह से सूर्य देव ने कहा था, इसलिए हनुमंत लाल जी सुग्रीव के जो मंत्री बने और उनके सेवक थे, तो यही उनकी गुरु दक्षिणा थी। इस तरह से हनुमंत लाल जी महाराज जो थे उन्होंने शिक्षा हासिल करी। राम जी की कथाओं को हनुमंत लाल जी बड़े ही भाव से श्रवण करते थे। और जब माता अंजना कहती थी अरे राम के सेवक तो हनुमान है, तो तुरंत जय श्री राम कहकर हनुमान जी भावुकता में चले जाते थे। बोले माँ वो हनुमान मैं ही हूं ने? बोले हाँ तू ही वो हनुमान हैगा। देखो एक बात जिंदगी में याद रखना, हमारे पुराणों के अंदर जो है वो भूत भविष्य वर्तमान मौजूद रहता है। तो भूत भविष्य वर्तमान मतलब जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये हमें पुराणों के माध्यम से पता लग जाता है। अब जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले स्कंद में श्री सूत जी महाराज जी ने क्या कहा, सूत जी ने कहा ना कि भगवान का आगे ये जो है वो बुद्ध अवतार होगा। तो 5000 साल पहले जो पूर्वक बात कही थी और अब वो बुद्ध अवतार हो गया। इसी तरह से लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार भी होगा। तो इसी तरह से भगवान के आने से पहले उनका चरित्र आ जाता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत। जैसे भगवान अनंत है उनकी कथाएं अनंत है। तो जब राम कथा माता अंजना सुनाती थी और हनुमान जी का जब जिक्र आता था तो हनुमान जी बड़े भावुकता में आ जाते थे। अब जैसे माता अंजना की आंख लग जावे तो हनुमान जी के माँ आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुनाइए। इस तरह से बड़े भाव से राम कथा को श्रवण करते थे हनुमान जी और खूब राम जी की स्तुति करते थे। इस तरह से बार बार जय श्री राम सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते थे और हनुमान जी बड़े भावुक हो जाते थे। इसी तरह से आगे चलकर श्री हनुमंत लाल जी वानर बने और हमारे भोले बाबा मदारी बने। आज भोले बाबा की इच्छा हुई कि मैं राम जी का दर्शन करूं, तो उस समय राम जी बालक थे और जब अयोध्या गए तो राम जी ने जब इस वानर को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और राम जी ने अपने पिता दशरथ जी से कहा हमको तो ये वानर चाहिए। तो इस तरह से शंकर जी महाराज उस वानर को छोड़कर चले गए थे। राम जी खूब आनंद लेते थे हनुमान जी के संग। आगे चलकर एक दिन की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमंत लाल जी से कहा कि हनुमान अब मेरा समय आने वाला है, मैं डंडक वन के अंदर जाऊंगा, इसलिए तुम भी उस वन में चले जाओ। इस तरह से हनुमंत लाल जी राम जी के पास से वन में चले गए थे और सुग्रीव के मंत्री बन गए थे। तो इस तरह से बड़ा सुंदर जो ये चरित्र आता है श्री हनुमंत लाल जी की लीला का, जो कि हनुमान अंक और कई ग्रंथों का हमने आपको हवाला दिया, यहाँ पर वर्णन दिया गया हैगा। तो अब हम पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। तो वानरों का जन्म हो गया। आखिर वानरों का जन्म क्यों, वानर से ही भगवान क्यों सहायता ले रहे हैं, तो इसका वर्णन रामचरितमानस के बालकांड में आता है। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप कर रहे थे। देवराज इंद्र घबरा गए और देवराज इंद्र ने उनके तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। और हुआ ये, जब कामदेव ने अपने बाण चलाए पर वो बाण देव ऋषि नारद जी को कुछ ना कर सके। कामदेव ने देव ऋषि नारद जी से जाकर क्षमा याचना करी। देव ऋषि नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया। अब आगे चलकर, क्योंकि अब वानरों का जन्म करवाना हैगा, भगवान की अपनी इच्छा हैगी, तो हुआ ये कि देव ऋषि नारद जी को थोड़ा सा घमंड हो गया और देव ऋषि नारद जी तुरंत किसके पास गए, महादेव के पास। क्यों गए, क्योंकि काम को जीतने वाले हमारे महादेव हुए। तो देव ऋषि नारद जी महादेव के पास गए और महादेव जी से जाकर कहा, हे महादेव, तुमने तो काम को जीता था, हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। क्योंकि जिस समय शंकर जी तप कर रहे थे और कामदेव उनके तप को भंग कर रहा था, तो शंकर जी ने काम को तो जीता पर क्रोध को ना जीत सके, तो शंकर जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया।
पर आज देव ऋषि नारद जी ने काम को तो जीता तो क्रोध को भी जीत लिया। मानो हमारे भोले बाबा ने मारा चौका तो हमारे देव ऋषि नारद जी ने छक्का मार दिया। देव ऋषि नारद जी कहते हमने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी ने जब देव ऋषि नारद जी के भाव को देखा तो कहा कि देखो जो बात आपने हमसे की ये बात भगवान से मत कहना। बोले ठीक है हम नहीं कहेंगे, अगर उन्होंने पूछ लिया तब तो हम बता ही देंगे। तो हुआ ये कि देव ऋषि नारद जी जो नित्य वैकुंठ में जाने वाले थे उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। कई दिनों के बाद गए, उस समय भगवान देव ऋषि नारद जी के भाव को समझ गए थे। तो देव ऋषि नारद जी को भगवान ने पूछ लिया इतने दिन से आप कहाँ हैं, हम तो आपको देखने के लिए ही तरस गए। अब देव ऋषि नारद जी को मौका मिल गया। अब देव ऋषि नारद जी ने कहा देखिए हम इसलिए नहीं आ रहे थे, हम तप कर रहे थे, काम ने हमारे तप को भंग किया तो हमने क्या किया काम को जीत लिया, पर काम के संग हमने क्रोध को भी जीत लिया है। भगवान अपने भक्त के भाव को समझ गए कि इनमें थोड़ा सा घमंड हो गया है, इसलिए अब इस रोग को ठीक करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब देव ऋषि नारद जी जब भगवान से विदा हुए नीचे उतरे तो एक विशाल राज्य देखा। वहां के राजा के कन्या का स्वयंवर हो रहा है, बड़ी सुंदरी थी वो। उस समय जब देव ऋषि नारद जी वहां पर गए उस राजा की कन्या को देखा तो देव ऋषि नारद जी मोहित हो गए। और राजा ने जब अपनी कन्या की जन्म कुंडली के विषय में पूछा तो देव ऋषि नारद जी ने कहा अरे इसकी तो महापुरुष से विवाह होगा, उससे तो कोई खूबसूरत संसार में होगा ही नहीं, ऐसा कह गए। और देव ऋषि नारद जी चले गए भगवान के पास। देव ऋषि नारद जी ने भगवान से जाकर कहा कि प्रभु हमें आपसे एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? देव ऋषि नारद जी ने कहा प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए मुझे आपका स्वरूप चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? देव ऋषि नारद जी ने कहा हमारी इच्छा है विवाह करने की, गृहस्थी आश्रम में जाने की। भगवान ने कहा अरे नारद तुमने तो काम को जीता हैगा, तो काम के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हो? देव ऋषि नारद जी ने कहा प्रभु आप हमारे स्वामी हो, जब आपकी हो सकती तो हमारी नहीं हो सकती क्या? इसलिए आप हमें अपना स्वरूप दीजिए। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि देव ऋषि नारद जी को यही था ना कि भगवान संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत है गए, और जब भगवान खूबसूरत है तो वो मुझे ही चुनेगी जब ये मुझे अपना रूप दे देंगे। बोले हाँ दे दिया। अब भगवान ने भी क्या किया, सुंदर की जगह बंदर बना दिया। देव ऋषि नारद जी जब उस स्वयंवर में गए आसन पर बैठे थे उस समय देव ऋषि नारद ऋषि के दाएं बाएं और दो शिवगण विराजमान थे। शिवगण जो है वो देव ऋषि नारद जी को देख देख कर खूब मुस्कुरा रहे हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं। अब देव ऋषि नारद जी को ऐसा लगा ये हमसे जल रहे हैं, तो देव ऋषि नारद जी भी मुस्कुराया। उस समय विश्व सुंदरी सबको फेल करती करती देव ऋषि नारद जी को भी फेल कर दिया। देव ऋषि नारद जी हैरान हो गए कि मुझे क्यों फेल कर दिया। उस समय जो शिवगण बैठे थे उन्होंने कहा महाराज जाके दर्पण में अपना मुख देखिए। अब इतना कहा, जब दर्पण में तालाब में मुख देखा देव ऋषि नारद जी ने तो बंदर का मुख था। तो पहले जो हमें अपना हमारा स्वरूप हमें दिखाता आईने के अंदर वही हमें बुरा लगता है। तो पहले तो देव ऋषि नारद जी ने उस शिवगणों को ही श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस बन जाओ। अब देव ऋषि नारद जी भगवान की ओर जा रहे हैं और भगवान उस विश्व सुंदरी को लिए, एक बगल में लक्ष्मी एक बगल में विश्व सुंदरी, उनको लिए आ रहे हैं। अब तो मानो जलेबे पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। देव ऋषि नारद जी ने भगवान को देखा तो और क्रोध से आग बबूला हो गए। देव ऋषि नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आपके ऊपर कोई है नहीं ना, इसलिए आपने भोले बाबा को पागल बनाकर विष पिला दिया, सागर मंथन करवा कर जो है वो जो लक्ष्मी को खुद ले लिया, मणि को खुद ले लिया। आपके ऊपर कोई है नहीं ना, इसलिए आपको घमंड है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मैं स्त्री मुंह में रो रहा हूँ आपको भी स्त्री मुंह में रोना पड़ेगा। और रही बात जो आपने मुझे ये बंदर का मुख दिया है, इन्हीं बंदरों से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। उस समय जब ऐसा श्राप दे दिया तो भगवान ने अपनी माया हटाई और देव ऋषि नारद जी भगवान के चरणों में रोने लगे। भगवान ने कहा नारद ये मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य से मांगी है,
मैं मनुष्य लीला करने जाऊंगा, इसलिए नारद ये मेरी इच्छा से हुआएगा। इस तरह से ये सब बंदर भालू आदि जो है उत्पन्न हुए। तो बंदरों का कारण ये बताया गया है।